जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ चैनल में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं आज देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि आपके शहर और राज्य से आने वाली मोदी सरकार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके रोजाना। तो चलिए आइए बिना समय गवाए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। तो अभी मोदी सरकार ने आप सभी भारत देश में रहने वाले सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर भी कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। सबसे पहले ई श्रम कार्ड धारकों की चमक गई किस्मत। सरकार की तरफ से आज रात 12 बजे से आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पूरे 44,000 रुपये। तो अगर आप भी किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक एक भी सरकारी योजना के अंतर्गत पैसे नहीं आए हुए हैं, तो यह 4,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सभी बेरोजगारों को लेकर जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है या रोजगार करने की सोचते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के पास उतने बजट नहीं होती है, उतनी राशि नहीं होती है। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अपना काम धंधा नए शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार 10 से 15 लाख रुपए तक का लोन देने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरुआत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत आप लोगों को आवेदन करके जुड़ जाना है। आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर देना है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताई जाने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे सभी देशवासियों को लेकर जिनके पास राशन कार्ड तो होता है लेकिन उन लोगों को राशन कार्ड पर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए, मोदी सरकार ने आज से एक नए नियम पूरे देश भर में लागू कर दिया जा चुका है कि आज से अब आप सभी राशन कार्ड परिवारों को 1,000 रुपये की राशि भी उनके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र की जाने वाली है। तो अगर आपके पास भी लाल, पीला, भूरा, सफ़ेद, BPL, अंत्योदय किसी भी तरह का राशन कार्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राशन के साथ साथ आप लोगों को 1,000 रुपये की राशि प्राप्त करनी है। किस प्रकार से, उसके भी बारे में चर्चा विस्तार से। साथ ही में ऐसे लोगों को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। जितने भी लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं, अगर उनके पास अपना खुद का घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उन सभी परिवारों को मोदी सरकार अपना खुद का सपना साकार करने के लिए, उन सभी परिवारों को अपना पक्का मकान बनवाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि उनके बैंक खाते में जारी कर रही है। तो अगर आप भी ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज से घर बनवाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए आप लोगों के बैंक खाते में जारी किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं और बैंक खाते में 2 से 5 लाख रुपए प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या होगा? करना कुछ भी नहीं है। CSC सेंटर पर जाकर के जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करके 10 से 20 रुपये के अंतर्गत आवास योजना का फॉर्म अप्लाई करवा देना है। आप लोगों के बैंक खाते में 24 घंटे के अंदर यह राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इन पैसों की मदद से अपने पास से कुछ पैसे मिला करके आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अब चलिए बात कर लेते हैं सभी PM किसान सम्मान निधि योजना के लोगों को लेकर। मोदी सरकार ने 12 करोड़ किसान भाइयों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। तो अगर अभी वे किसान हैं जो कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, अभी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली मोदी सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि अभी बस थोड़ी देरों के अंदर आप लोगों के बैंक खाते में एक कंप्यूटर के क्लिक यानी DVT के माध्यम से आप लोगों के बैंक अकाउंट में 2,000 की बजाय 4,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं। साथ ही में किसी भी किस्त के साथ साथ आप लोगों को खाद एवं बीज खरीदने के लिए आप लोगों को मोदी सरकार -5,000 रुपये अलग से प्रोवाइड कर रही है। तो अगर अभी बैंक खाते में इन सभी राशि का पैसा एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर KYC नहीं कंप्लीट करवाई है तो आप लोगों का पैसा अटक सकता है। तो आप लोग फॉरेन बैंकों में जाकर के अपनी KYC आधार संख्या, फ़ोन नंबर सही करवाए, नाम या पता गलत है उसको भी सही करवाए, नहीं तो आप लोगों का पैसा अटक सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जो कि हमारी वीडियो रोजाना देखते हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए, सरकार की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
आप लोगों के हित में सरकार आप लोगों को बड़े फायदे दे रही है। वहीं हमारे चैनल की तरफ से ओप्पो रियलमी वन प्लस IQ समझ जैसे फ़ोनों का लाभ जीतना चाहते हैं। अगर आप भी चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फ़ोन, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या। यदि अगर आप भी राष्ट्रपति का नाम बताते हैं तो आप लोग भी हमारे चैनल की तरफ से गिव अवे में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जिसका विनर के लिस्ट के नाम अगले वीडियो में घोषित करेंगे। 10 लोगों को सेलेक्ट करके दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में भारत का राष्ट्रपति बताए। इस वीडियो को लाइक लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आप लोग को हमारे चैनल के तरफ से इतना काम करते हैं, आप लोगों को मिल जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सभी देशवासियों को लेकर जिनके घर परिवार में बिजली मीटर बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। काफ़ी दिनों से बिजली बिल बकाया है, लेकिन पैसों की तंगी, पैसों की कमी आने के कारण आप लोग अपना बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मोदी सरकार ने अभी अभी लाइव में आकर के किसान कर्ज माफ़ी के बाद अब बिजली बिल माफ़ी को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी आ चुकी है। तो अगर आप भी अपना बिजली का बिल माफ़ करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ़ लिख के हमारे साथ जुड़ जाना है। किस प्रकार से आप लोगों का माफ़ किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी इसके भी बारे में विस्तार रूप से जानने को मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन परिवारों को लेकर जिनके घर परिवार में लकड़ियों पर चूल्हे पर खाना बनता है। आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो मोदी सरकार की तरफ से अभी अभी दिल्ली में लाल किले से लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, जिनमें से देशवासियों के हित में बड़े ऐलान हो चुके हैं। आज से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत मोदी सरकार गैस सिलेंडर गैस चूल्हे के साथ ही में आप लोगों को मंथली 450 रुपये 450 रुपीज़ सब्सिडी बैंक खाते में जारी करने को लेकर ऐलान किया जा चुका है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना में आवेदन करवा करके जुड़ना चाहते हैं और बैंक खाते में 450 रुपये सब्सिडी साथ ही में अन्य कई बड़ी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं गैस सिलेंडर गैस चूल्हा, तो आप लोगों को आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहना है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में LPG रसोई गैस सिलेंडर लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक अपडेट नहीं करवाया है। तो अगले महीने से आप लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसी किसी भी काम का नहीं बचने वाला है। तो सरकार ने सख्त आदेश, नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप लोग पालन नहीं करते हैं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन सभी देशवासियों को लेकर जिनके घर परिवार में बहन बेटियां होती हैं जो कि स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लगने आती जाती हैं। उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से अभी अभी लाइव में आकर के भयंकर ऐलान हो चुका है। अब सभी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके आज से मुफ्त में स्कूटी का वितरण किया जाना प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आप भी मुफ्त में स्कूटी का फ़ायदा प्राप्त करना चाहती हैं, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले से, गांव से वीडियो क्यों ना देख रही है, आप सभी बहन बेटियों को आप लोगों को आश्रय स्कूल कॉलेजों में संपर्क कीजिए, बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जिन लोगों ने मोदी सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण आप लोग अपना कर्ज नहीं जमा कर पा रहे। तो सरकार ने 2 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ़ी की नई घोषणा कर दी आ चुकी है और नई लिस्ट को जारी किया जाने वाला है, जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है या नहीं माफ़ हुआ है। दोस्तों भाई बहनों, इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव कवरेज निकल करके सामने आ रही है। साथ ही साथ बिहार के नीतीश कुमार सरकार राज्य विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी सौगात की झड़ी लगाकर रख दी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर के आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़कर 4,500 रुपये कर दिया जाने वाला है। उसके निर्देश पर विभाग इसका प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में इस पर प्रस्ताव पर मुहर लग जाने वाली है। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आप लोगों के हित में बड़े फैसले किए जाने शुरू हो चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो देखिए अभी अभी यूपी वासियों को लेकर भी बिग अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। अब यूपी के 25 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं देना होगा ट्यूबवेल का बिजली बिल। खेती किसानी में बीज खाद के बाद अगर आप लोगों भी सबसे बड़ा खर्च होता है तो वह होता है सिंचाई का, और सिंचाई के लिए सबसे जरूरी होती है बिजली। इसी बिजली के बिल की चिंता अब उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खत्म होने जा रही है,
क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 25 लाख किसानों को एक बहुत ही बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। उनके निजी नलकूप ट्यूबवेल के बिजली का बिल माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। ये किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा बहुप्रतिष्ठित तोहफा होने वाला है। सरकार ने वादा को पूरा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से यह वादा किया था कि उसके बाद सरकार वादा पूरा करके दिखाया है। इस फैसले के तहत आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली के बिल 100% माफ़ किए गए वादे किए गए थे। तो आप लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा सरकार की तरफ से मिल चुका है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 25 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो अगर आपके पास भी 100 रुपये 500 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का यूज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। सरकार ने कुछ नए नियम रेगुलेशन आज से बना दिए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पालन करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप भी एक गरीब माता पिता हैं, अगर आप भी अपने बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवाने के सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास उतने पैसे उतनी रकम नहीं जुटाई है कि आप भी अपने बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सके, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मोदी सरकार के तरफ से आज से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एवं सुमंगला योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया को अप्लाई करवाने पर आप लोगों के बैंक खाते में 5 से 7 लाख रुपए तक की रकम आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाने वाली है। अगर आप भी योजना में जुड़ना चाहते हैं, ये सभी राशि अपने बैंक खाते में एक क्लिक में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं तो यस बताए, नहीं तो नो बताए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 7, 8, 9, 1, 0, 1 सितंबर तक होगी भारी बारिश। आईएमडी ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की यानी आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में उत्तर पूर्व मध्य और पूर्व उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ ही में गरज चमक के साथ में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है कि गुजरात और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगर आप भी अपने राज्यों में, शहरों में, क्षेत्रों में मौसम का हाल मिजाज जानना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो अगर आप भी हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, आपको अक्सर टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जहां हर एक वाहन को एक निश्चित राशि देनी होती है, या टोल टैक्स सड़कों का निर्माण रखरखाव के लिए लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने इसके लिए कुछ सख्त नए नियम बनाए हैं। लेकिन कुछ खास लोगों को वाहन ऐसे हैं जिनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। इन लोगों को टैक्स से छूट मिल चुकी है। तो टोल टैक्स के नियमों के अनुसार कई उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को टोल टैक्स से छुट्टी मिली हुई है। वहीं आपको बताना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल के वाहनों का टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं न्यायपालिका और विधायिका के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सांसद, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थायी विदेशी व्यक्तियों को भी छूट मिलती है। वहीं सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं, सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी टोल नहीं देना पड़ता है। वहीं आप लोगों को बताना चाहते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। लगातार कई जारी अहम जानकारियां निकल करके सामने आ चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल या तेज हो चुकी है, लेकिन सबसे अधिक मत्तापेची सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका लेकर मंथन चालू हो गया है। सभी दल अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन किसे कितनी सीटें मिलती आने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। सभी घटक दलों की सहमति तय कर लिया गया है। इस बार भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। भाइयों बहनों, आप लोग कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की बाजी कौन मार सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो अभी मोदी सरकार की तरफ से राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब श्रमिक मध्यम वर्ग की महिलाओं को आज से सरकार एक मुफ्त में सिलाई मशीन, साथ ही में 300 रुपये की मंथली किस्त जनधन बैंक खाता या फिर जीरो बैलेंस बैंक खाता खुलवा कर रख लिया है। तो उनके अकाउंट में जारी करने को लेकर अभी बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला कर दिया जा चुका है।
तो इस वक्त की लाइव कवरेज भारत सरकार का बड़ा फैसला निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर आप भी किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को लेकर लगातार कई अहम जानकारी आ रही है। अगर आप भी मुफ्त में सिलाई मशीन योजना में जुड़ना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स में सिलाई मशीन लिख करके लगातार बने रहिएगा। साथ ही साथ अब बिहार को 3 अमृत भारत और 1 वंदे भारत एक्सप्रेसवे कहां से चलेंगी ट्रेनें, जान लीजिए पूरा शेड्यूल। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया से 4 ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ कर सकते हैं। इसमें जोगबनी, दानापुर वंदे भारत, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद अमृत भारत, सहरसा अमृतसर और अमृत भारत और जोगबनी से एरोड अमृत भारत शामिल है। वहीं इसमें वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेसवे मुजफ्फरपुर होकर गुजरेगी। इसके अलावा ही जोगबनी से एरोड, तमिलनाडु के बीच भी एक अमृत भारत एक्सप्रेसवे का संचालन होगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में बिहार में पहली 5 अमृत भारत एक्सप्रेसवे परिचालन शुरू हो चुका है। वंदे भारत जोगबनी और दानापुर के बीच परिचालन से कोसी मिथिलांचल से तिरहुत के लोगों को फायदा होने वाला है। इससे नेपाल तक व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और नेपाल आना जाना और भी ज़्यादा आसान होगा। वर्तमान में मुजफ्फरपुर से जोगबानी के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी चलती है। वहीं आप लोगों को बात करें आज के अगले बड़े फैसले के बारे में, तो अगर आप भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क पर छोटे कारोबारी हैं, फल की दुकान लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो अब आप लोगों को अपना रोजगार बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 1 लाख रुपए तक की वित्तीय राशि ऋण आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाने वाला है। अपने रोजगार को बढ़ावा देना अगर आप भी चाहते हैं तो आप लोगों को लेकर इस वक्त की लाइव कवरेज निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप ये रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क पर चाट मटर की दुकान लगाते हैं, तो आप लोगों को लेकर लगातार कई अहम ऐलान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसी महिला है जो कि गर्भवती है, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत अब मोदी सरकार की तरफ से लाइव मीटिंग में बड़ा ऐलान हो चुका है। खाते में 5,500 रुपये 5,500 रुपीज़ तक की राशि आप लोगों के हर महीने बैंक खाते में आएगी। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जुड़ना चाहती हैं, अगर आप भी महिला वर्ग से आती हैं, अगर आप भी गर्भवती हैं, तो आप लोगों को लेकर लगातार कई बड़ी अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। आप लोगों को आवेदन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मातृत्व वंदना योजना लिखकर हमारे साथ जुड़ जाए, पूरा अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ अब घर घर में इस्तेमाल होने वाली दूध की कीमतों में जल्द ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी परिषद में बैठक में निर्णय लिया है कि पैकेजिंग वाले दूध को 5% जीएसटी से मुक्त कर दिया जाएगा। इस फैसले के लागू होते ही देश के सबसे बड़े दूध उत्पादक ब्रांड यहां पर और भी कई सारे जो ब्रांड है उसमें राहत देखने को मिल सकती है। साथ में जीएसटी के दरों में छूट होने के बाद आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होने वाला है। साथ ही साथ अब आप लोगों को चलिए आज की अगली बड़ी खबर की जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं। लगातार वृद्धा पेंशन स्कीम को रकम को बढ़ा के मांग उठाई जा रही थी, तो सरकार ने वृद्धा पेंशन स्कीम की रकम को बढ़ा करके अब 3,000 रुपये मंथली कर दिया जा चुका है। यानी अगर आपके घर परिवार में कोई भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो उन लोगों की अब मासिक पेंशन जो है 1,500 रुपये से बढ़ा करके सरकार ने 33,000 रुपये कर दी जा चुकी है। इस वक्त की लाइव कवरेज निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी से मिस हो जाएंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मैं इस योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो अगर आप लोग वीडियो को अंतिम तक देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी योजनाओं का सौगात मिल जाएगी। साथ ही में ये देखिए, आज से प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की नई योजना की शुरुआत होने वाली है, जिसके अंतर्गत जितने भी किसान भाई लोग खेतीबाड़ी से जुड़े कामों को और भी ज़्यादा आसान बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना खेती से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन नहीं है, तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की नई प्रणाली की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसमें आप सभी किसान भी जुड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना का भी फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य बताना है। हम आप लोगों को पूरी जानकारी, पूरा अपडेट इसके भी बारे में चर्चा विस्तार से की जाने वाली है। चलिए अब बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो ये देखिए, अभी अभी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की नई लिस्ट को जारी किया जाने वाला है। अगर आप भी बिजली की खपत को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं, अगर आप भी सरकार की तरफ से फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं, घरों में जाकर के छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ लगवाया जाने वाला है, जिसमें आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सूर्य के प्रकाश से चार्ज होकर के आप लोगों के घर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाने वाली है। तो अगर आप भी मुफ्त में सूर्य घर घर योजना में जुड़ना चाहते हैं, फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में।
में लगातार युवाओं बेरोजगारों को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री गौपालन योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसमें आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं और गौपालन योजना का गांव भी रहकर शुरुआत करना चाहते हैं तो सरकार अब आप लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम डायरेक्टली आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी दे दी जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन उपभोक्ताओं को लेकर सरकार 1 जनवरी 2026 से बहुत ही बड़ी राहत देने का ऐलान किया जाने वाला है। आप लोगों की चमकने वाली है किस्मत। अगर आप भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशन उपभोगी हैं तो आप लोगों को लेकर ऐलान किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। भाई बहनों, आप लोगों को बता दिया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के तरफ से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय की जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालय का सघन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षक संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच होने वाली है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीमें बनाई गई हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसकी अपडेट आप लोगों को मिल रही है। साथ ही साथ अब आप लोगों को आज से मोदी सरकार ई रिक्शा का वितरण करना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। अगर आप भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिलों में, अपने कस्बे में रह के ई रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और मंथली 15 से ₹00 अर्न यानी कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को लेकर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ई रिक्शा का आज से वितरण किया जाना प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आप भी ई रिक्शा का फॉर्म भरना चाहते हैं, ई रिक्शा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा खास हो चुकी है। सरकार की तरफ से लाइव में आकर के बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में ई रिक्शा लिखकर हमारे साथ जुड़ जाए। साथ ही में आशा करेंगे आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।